Assalamualaikum students, I hope you are all fine. This is a lecture of class 4 subject science. Today we discuss chapter number 8 topic soil exercise. आज हमने चैप्टर 8 की जो कि सॉइल है उसकी एक्सरसाइज करनी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने रीडिंग एंड क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए थे मंडे तक, और उसके बाद हमने टेस्ट किया था चैप्टर 6 का। तो आज हमने करनी है चैप्टर 8 की एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज हमारी रिमेनिंग थी। एक्सरसाइज करने के लिए आप अपनी बुक्स का पेज नंबर 68 ओपन करें, ठीक है। ओपन योर बुक पेज नंबर 68। बुक का पेज नंबर 68 ओपन करने के बाद आप सबसे पहले उस पर आज की डेट एंड डे लगाएंगे, ठीक है। डे में लिखेंगे फ्राइडे और डेट में लिखेंगे आप 1 जनवरी 2021, और ये आपका आज का क्लास वर्क है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हमने ब्लैंक्स को फिल करना है विद करेक्ट ऑप्शन। 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनकी मदद से हम ब्लैंक्स को फिल करेंगे। नंबर 1 है रॉक्स ब्रेक अप इनटू, चट्टानें ब्रेक टूटती हैं, इनटू स्मॉलर पार्ट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। टिल दे टर्न इनटू, इस हद तक कि वो किस में तब्दील हो जाती हैं, डैश। अब 2 उन्होंने दे दिए हैं, एक है सॉइल, दूसरा है वाटर। तो हमें पता है, हम जब पढ़ रहे थे कि सॉइल कैसे फॉर्म्ड होती है, तो हमने देखा था कि जब चट्टानें छोटे छोटे ज़रात में बदल जाती हैं और इस प्रोसेस को हज़ारों साल लगते हैं, तो उसमें क्या बन रहा होता है, सॉइल बन रही होती है, ठीक है। सॉइल ऐसे फॉर्म हुई, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सॉइल होगा, क्योंकि रॉक्स के टूटने के साथ पानी का कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सॉइल। तो आप सॉइल फिल कर देंगे इस ब्लैंक में, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 है पोटर यूज डैश सॉइल टू मेक पॉट्स। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बर्तन बनाने वाले हैं, जो पॉट्स बनाते हैं, वो कौन सी किस तरह की मिट्टी यूज़ करते हैं कि वो पॉट्स बना सके। तो यहाँ पे उन्होंने हमें 2 ऑप्शन दिए हैं, लोमी एंड क्ले। लोमी वो सॉइल थी जिसमें सैंड भी होता है, जिसमें ग्रेवल भी होता है, जिसमें क्ले भी होती है और जिसमें ह्यूमस भी होता है, जिसमें तमाम सॉइल इक्वली होती है, ठीक है। तमाम टाइप्स इक्वली होती हैं और इसमें मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसमें प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। लेकिन इस सॉइल से हम पॉट्स नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर एंड एयर इक्वल होती है। तो हमें वो सॉइल चाहिए जिसकी वाटर कैपेसिटी बहुत अच्छी हो, ताकि उसको किसी भी शेप में तब्दील किया जा सके। तो वो सॉइल कौन सी होती है, क्ले होती है, ठीक है। क्ले सॉइल यूज़ होती है पॉट्स बनाने के लिए, क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, इसमें पानी बहुत अच्छे से जज़ब हो जाता है। तो ये वाली सॉइल यूज़ होती है। तो हम इस ब्लैंक में लिखेंगे क्लेई सॉइल। पोटर यूज़ क्लेई सॉइल टू मेक पॉट्स। जो पोटर हैं वो कौन सी सॉइल यूज़ करते हैं, क्लेई सॉइल यूज़ करते हैं ताकि पॉट्स बना सकें। इसके बाद नंबर 3 है डैश इज़ मेड अप ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब वो कह रहे हैं कौन सी इन दोनों में से चीज़ है, या कौन सी सॉइल है, या कौन सा पार्ट है जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल से मिलके बनता है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हैं, नंबर 1 ह्यूमस, नंबर 2 ग्रेवल। ग्रेवल वो था जिसमें हमने देखा था, जब हमने देखा था कि सोइल में डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स होते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे। तो जो बड़े थे हमने उनको नाम दिया था ग्रेवल का, ठीक है, जिनकी हमने एग्जांपल देखी थी कि वो राइस के एक दाने जितने होते हैं, चावलों के दाने जितने होते हैं, तो वो ग्रेवल था, ठीक है। तो इसमें डेड रिमेन नहीं होता प्लांट्स का या एनिमल्स का, क्योंकि तो ये तो ज़र्रात है। तो अगर हम ह्यूमस की बात करें तो ह्यूमस ये था कि जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें मिनरल्स होते हैं, और वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स किसकी वजह से होते हैं, डेड डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स मर जाते हैं तो उनकी बॉडी का जो डिके होता है उसमें से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स वो ज़मीन पे एक तह बना देते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है, ह्यूमस। तो आपने ह्यूमस फिल कर देना। ह्यूमस इज़ मेड अप ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। नंबर 4 है डैश प्रोवाइड मिनरल्स नीडेड बाय द प्लांट्स। अब वो कह रहे हैं कौन मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को जिनकी ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे नंबर 1 है रॉक्स, नंबर 2 है वर्म्स। तो जब हमने देखा था कि डिफरेंट एनिमल्स रह रहे होते हैं सॉइल के अंदर, तो वो क्या कर रहे होते हैं, सॉइल में प्लांट्स की हेल्प कर रहे होते हैं। हमने अर्थवर्म्स को देखा था, वो टनल्स बनाते हैं जब रेंगते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था जो अर्थवर्म है उनकी ड्रॉपिंग्स वो हेल्प कर रही होती है, वो मिनरल्स दे रही होती है, न्यूट्रिएंट्स दे रही होती हैं। तो इस तरह जो राइट ऑप्शन होगा वो वर्म्स होगा, ठीक है। तो आपने इसमें वर्म्स लिख देना है। नंबर 5 है डैश सॉइल इज़ सूटेबल फॉर मोस्ट प्लांट टू ग्रो ऑन इट। अब यहाँ पे उन्होंने 2 हमें दे दी हैं, इन दोनों में से कौन सी सॉइल ऐसी है जो कि सूटेबल है, सही है बिल्कुल बहुत से प्लांट्स के लिए, ताकि वो ग्रो कर सके। एक है सैंडी सॉइल, दूसरी कौन सी सॉइल है, लॉमी सॉइल। तो सैंडी सॉइल वो थी जिसमें से पानी गुजर जाता है, पानी बह जाता है। अगर हम रेत में पानी डालें तो उसमें रुकता नहीं है, क्योंकि इसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू क्ले या एज़ कम्पेयर टू लॉम।
तो ठीक है, लोमी इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि लोमी सॉइल वो होती है जिसमें सैंड क्ले इक्वल अमाउंट में होते हैं और जिसमें ह्यूमस भी पाया जाता है। तो ये कौन सी हम इसमें फिल करेंगे, लोमी सॉइल इज़ सूटेबल फॉर मोस्ट प्लांट टू ग्रो ऑन इट। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कौन सी सॉइल सूटेबल है, लोमी। इसके बाद पार्ट बी है नेम और गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ फीचर्स या कुछ एक ऐसी लाइन दी है जिसको पढ़ के हमने उसका नाम बताना है, ठीक है, या उसकी एग्जाम्पल देनी है। नंबर 1 है द टाइप ऑफ सॉइल विच होल्ड्स अ लॉट ऑफ वाटर। अब वो कह रहे हैं टाइप बताएं सॉइल की, मिट्टी की वो टाइप बताएं जो बहुत पानी होल्ड कर लेती है। अ लॉट ऑफ वाटर होल्ड, क्लेई सॉइल, ठीक है। तो इसका क्या होगा, हम लिख देंगे क्लेई सॉइल। सबसे ज़्यादा पानी कौन होल्ड करता है, क्लेई सॉइल। उसके बाद है वन कॉन्टैक्ट ऑफ सॉइल। तो हमने कोई भी सॉइल का एक कॉन्टैक्ट बता देना। इसमें हम सैंड भी लिख सकते हैं, इसमें हम क्ले भी लिख सकते हैं, इसमें हम लोम भी लिख सकते हैं। तो इसमें हम लिख देंगे सैंड, ठीक है। इसके बाद है अ नेचुरल फर्टिलाइज़र। नेचुरल फर्टिलाइज़र कौन है, जैसे कि हम आर्टिफिशली हम फसलों को फर्टिलाइज़र दे रहे होते हैं, ठीक है, खादें वगैरह डाल रहे होते हैं। तो नेचुरल फर्टिलाइज़र कौन हुआ, जो तो कुदरती तौर पर प्लांट्स को ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। तो वो कौन होगा, अर्थवर्म्स होंगे। हमने पढ़ा था अर्थवर्म्स क्या करते हैं, रेंगते हैं और मिट्टी को नरम कर देते हैं, ठीक है। और उनकी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, उनका जो वेस्ट होता है, उससे भी प्लांट्स को हेल्प मिल रही होती है ग्रो करने में। तो इधर हम क्या लिखेंगे, अर्थवर्म्स। नंबर 4 है एनिमल्स विच लिव इन द सॉइल्स। तो हमने एन एनिमल कोई सा भी एक जानवर बताना है जो कि मिट्टी में रहता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं अर्थवर्म्स, आंट्स, etc, ठीक है। आप कोई भी वो जानवर, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, हमने ये पढ़े थे सारे, तो हम इनमें से एक लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे। इसके बाद है आपका आज का होमवर्क, ये था हमारा क्लास वर्क। होमवर्क में आपने करना है लर्न एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 8 सॉइल, पेज नंबर 68 एंड 69। जो आज हमने क्लास वर्क में किया है चैप्टर 8 की एक्सरसाइज पेज नंबर 68 एंड 69, वही आपने होमवर्क में याद करनी है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।